नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो सुना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जितने भी जो हमारे इंग्लिश में वर्ड हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरी में बांटा गया उनके काम के आधार पे। उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो 8 ग्रुप्स क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा हमारे लिए एक और पढ़ना होता है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच जनरली जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं टीचर के, जैसे बीपीएससी का टीआरई है ना, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, या फिर आपका ईएमआरएस, या फिर केवीएस, है ना, इन सारे एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजी का एक आभूषण है, एक गहना है, जिसको हम लोग हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक है। और यही अलंकार जो होता है हमारे वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाता है, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या है। बेसिकली एलिट्रेशन को हिंदी में हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। Alliteration is a figure of speech in which the same sound or letter is repeated at the beginning of nearby words। यानी एलिट्रेशन हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो सेम साउंड से शुरू होता है या सेम लेटर से शुरू होता है, जिसमें जो नियर बाई वर्ड्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वो साउंड या वो लेटर बार बार रिपीट होते हैं, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। यानी अगर आप सिंपल ये समझ सके तो रिपीटेशन ऑफ सेम इनिशियल साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है सेंटेंस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो इसी में सेम इनिशियल साउंड यानी जो शुरुआती साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है, वो बार बार रिपीट करता है, उसी को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। यानी सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जिस लेटर से पहला वर्ड शुरू हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम विकास है, तो विकास का आपने शुरू किया वी से, तो अगला वर्ड या इससे पहले का जो वर्ड होना चाहिए वो भी वी से ही शुरू होना चाहिए और वह भी वह साउंड ही आना चाहिए। तो चलो मैं एक वर्ड लगा देता हूं यहाँ, वर्सेटाइल। तो आप देखोगे यहाँ कि वर्सेटाइल में वी व से शुरू होता है, मतलब वह साउंड है, और यहाँ पे विकास भी व से शुरू होता है। तो ये ग्रामर के हिसाब से क्या है? एलिट्रेशन है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ तो मैंने लिखा यहाँ हंगरी, तो हंगरी किससे शुरू हुआ? एच से। तो अब मैं एक और वर्ड यहाँ लगा देता हूँ हॉर्स, तो ये भी एच से शुरू हुआ और दोनों का एच साउंड ही है, ह साउंड है, इसीलिए हम लोग इसको एलिट्रेशन में रखेंगे। ठीक है। जैसे आपने हिंदी में अगर आप अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो आपके लिए बड़ा कॉमन सा, अगर आप उसको जानते हो तो जल्दी समझ जाएंगे। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटा दी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो च साउंड है वो बार बार आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? ये नियर बाई वर्ड्स में हमारा च जो है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एलिट्रेशन यानी हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी अगर ये एग्जाम्पल पूछा जाए कि जैसे वो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ठीक है, वो सारे हमारे क्या है? वो एलिट्रेशन है, वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप देखिए पीटर्ड, पीपर्ड, पिक्ड, अ पेक ऑफ, पिकल्ड, पीपर, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि सारा वर्ड जो हमारा वो पी से शुरू हो रहा है, सारे वर्ड्स किससे शुरू हो रहा है? पी से, और सब प साउंड आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे शी सेल्स बाय द शीशो, यानी आप यहाँ देखते हैं तो सारे वर्ड्स जो है हमारा एस साउंड से शुरू हो रहा है। जैसे द बिग ब्लैक बग बिट द बिग ब्लैक बियर्ड बट द बिग ब्लैक बियर्ड बिट द बिग बग बैक, यानी ये सारा जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें सारा बी साउंड से यानी ब साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमारा ये क्या है? एलिट्रेशन है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगर पिछला वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है वही आगे से कर दे तो एलिट्रेशन हो जाएगा सेम लेटर से, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है वो चलिए हम लोग पहला समझते हैं। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारा हेडिंग? एक्सेप्शंस इन एलिट्रेशन। कि हमेशा जो होता है रिपीटिंग लेटर्स जो होता है, यानी जैसे आपने कभी लिखा हंगरी हॉर्स, हंगरी हॉर्स, या आपने लिखा डेलिशियस, डेलिशियस डोनट्स, DOUGHNUTS, या आपने लिखा पीरेट्स या पायरेट्स, जो भी आप पढ़ते हो, पैरोट। तो आप ये सोचते हैं कि हमेशा जो रिपीटिंग लेटर होता है, यानी यहाँ पे रिपीट कर रहा है वही लेटर यहाँ पे आ रहा है, वो हमेशा एलिट्रेशन होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साफ साफ पॉइंट लिखा है कि एलिट्रेशन डिपेंड्स ऑन साउंड। एलिट्रेशन जो वो साउंड पे डिपेंड करता है, नॉट स्पेलिंग। स्पेलिंग पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा, आप अगर इस एग्जाम्पल को देखते हो, क्या लिखा हुआ है? सीटी कैट। क्या लिखा हुआ है? सीटी कैट। अब आप ये देख रहे हैं कि सीटी का जो साउंड है हमारा वो एस साउंड आ रहा है, लेकिन कैट का जो साउंड आ रहा है वो के साउंड यानी क साउंड आ रहा है, जबकि शुरुआत दोनों की किससे है? सी से। तो ये हमारा साउंड चूंकि मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एलिट्रेशन नहीं है।
जैसे एक और एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, प्रीटी फोन। प्रीटी फोन में अगर आप देखते हो कि प्रीटी का पी क्या है, सॉरी प्रीटी में ये पी साउंड आ रहा है, लेकिन फोन का पी एच साउंड आ रहा है, यानी फ साउंड आ रहा है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन नहीं है। कैनेडियन चाइल्ड, अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहला आपका साउंड जो आ रहा है वो के साउंड आ रहा है और दूसरा सी एच साउंड आ रहा है, इसीलिए ये भी एलिट्रेशन नहीं है। नाइट किंग, अब यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, यहाँ पे एन साउंड है और दूसरे वाले में के साउंड है, इसीलिए साउंड मैच नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको एलिट्रेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, मैं बहुत ही डिटेल क्वेश्चन बनाया हूँ इस पॉइंट को, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ऐसी मुझे उम्मीद है। दूसरा क्या है, साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो काउंट नहीं होते किसमें, एलिट्रेशन में। क्यों नहीं होते, देखिए नाइट किंग, अब इसमें जैसे ही ये साइलेंट होता है तो इसका तो साउंड ही बदल गया, और जैसे ही साउंड बदलता है तो ये आगे वाले से जाहिर सी बात है कि वो मैच नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग साइलेंट लेटर्स को हम लोग एक्सेप्शन में डालते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैंने इसका और भी पॉइंट लिखा है कि नाइटली नॉलेज, अगर आप देखोगे यहाँ तो दोनों में तो के साइलेंट है, यहाँ भी नाइटली है, यहाँ भी नॉलेज है, इसमें के साइलेंट है। तो जब आप इसके साउंड पे बात करते हो, जब आप प्रोनाउंशिएट करते हो इसको, तो दोनों जगह आप देखते हो कि एन साउंड ही है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई और रहता, जैसे यहाँ नाइट किंग, तो वो एलिट्रेशन नहीं होता। जैसे नो नथिंग, अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है, नो में के लगा हुआ है लेकिन नथिंग में के नहीं लगा हुआ है, और जब आप इसको पढ़ते हो तो दोनों सेम साउंड ही आ रहा है, एन से ही आ रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा एलिट्रेशन का पार्ट है, ये भी एलिट्रेशन है, ठीक है। तो दूसरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तीसरे में देखते हैं हम लोग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स दैट स्टार्ट विद डिफरेंट लेटर्स, यानी वैसे वर्ड जो अलग अलग लेटर से शुरू हो बट सेम साउंड आर काउंटेड, लेकिन उनका साउंड क्या हो, सेम हो, तो वो एलिट्रेशन में काउंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए क्या है, फैंटास्टिक फिलॉसफी, तो फैंटास्टिक का एफ जो है वो पी एच साउंड मतलब एफ साउंड है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पी एच साउंड यानी फ साउंड है। तो जब आप साउंड की बात करते हैं तो ये, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, ये एफ साउंड है, ये पी एफ से शुरू है और ये पी से शुरू है, तो उसके हिसाब से तो यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो साउंड दोनों का सेम आ रहा है, इसीलिए ये हमारा एलिट्रेशन है। फन फोन, फन आप जब देखते हैं तो फन का क्या है, एफ से शुरू है, लेकिन और फोन भी किससे शुरू है, एफ से शुरू है, इसीलिए ये भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो साइकोलॉजी देखो क्या किससे शुरू है, पी से शुरू है, लेकिन जब आप प्रोनाउंशिएट करते हो तो कहाँ से शुरू करते हो, एस से, और ये भी एस से साउंड शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा एलिट्रेशन है। फैंटम फ्रेंडशिप, ये भी हमारा एलिट्रेशन है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अलिट्रेशन यूजुअली फोकसेस ऑन कॉन्सोनेंट साउंड्स नॉट वाउल्स। अलिट्रेशन जो होता है वो ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट पे फोकस करता है, वाउल्स पे नहीं करता है, ठीक है। वाउल्स साउंड्स कैन बी रिपीटेड टू, वाउल्स भी रिपीट वाउल साउंड्स भी रिपीट हो सकते हैं, बट इट इज ऑफन कॉल्ड एजोनेंस, लेकिन इसको हम लोग एजोनेंस कहते हैं, ये मैं कल बताऊंगा अगले क्लास में कि एजोनेंस होता क्या है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ स्ट्रिक्ट एलिट्रेशन, मतलब वो एलिट्रेशन की जगह ना करके उसको हम लोग एजोनेंस कहते हैं, जब वाउल साउंड क्या होता है वो भी रिपीट होता है। तो जैसे आप देखिए क्या है, अमेजिंग एलिफेंट, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वाउल साउंड है, जैसे ये ए से शुरू है और ये ई से शुरू है, तो साउंड दोनों अंग्रेजी का सेम नहीं आया, तो इसीलिए हम लोग इसको एलिट्रेशन नहीं कहेंगे। ये अ साउंड आ रहा है, ये ए साउंड आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या देखते हैं, एन, एंग्री, एंड, ये सब एक ही साउंड में जब आ रहा है तो ए साउंड आ रहा है, आप पढ़ते हैं तो इसीलिए ये एलिट्रेशन है। ईगर एलिफेंट्स ईट अर्ली, राइट, तो ईगर ई साउंड आ रहा है, एलिफेंट ई साउंड आ रहा है, ई टी साउंड आ रहा है, अर्ली ई साउंड आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन का पार्ट है, लेकिन जैसे ही वो साउंड नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन नहीं होगा। इसका पांचवा पॉइंट क्या है, इंटरवेनिंग वर्ड्स समटाइम्स ब्रेक एलिट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लगातार एक ही जैसा वर्ड नहीं आया तो सेम साउंड जो नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या है, एलिट्रेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन द रिपीटेड साउंड इज क्लोज टुगेदर, एलिट्रेशन तभी अच्छा तरीके से काम करते हैं, एलिट्रेशन होता है जब आप साउंड को एकदम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रखते हैं तब, ठीक है। अगर आप बीच में अलग अलग लगा देंगे तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ कह दूँ कि हेलन, हेलन हैज़ अ हेलमेट, ठीक है, चेतना चेंज्ड द चैनल। अगर आप ये दो एग्जाम्पल को लेते हैं, आप देखते हैं कि हेलन एच से शुरू है, हैज से एच से शुरू है, हेलमेट एच से शुरू है, तो ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, और जब ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, देखते हैं आप इसमें बीच में ए भी आ गया, लेकिन ये इकलौता वर्ड है, या इकलौता कह सकते हैं कि बहुत कम है, लगातार जो आने की रिपीटेड संख्या किसकी है, एच की, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। जैसे चेतना चेंज द चैनल, आप देखो इसमें दो आ गया बीच में, तो आप कहेंगे सर अब तो ये तो बीच में आ गया, तो नहीं, ऐसा क्या है कि क्लोज टुगेदर होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, एक आध वर्ड बीच में आ जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हो कि बिग डॉग रैन फास्ट,
तो आप देखते हो कि बी का बी साउंड, ये ड साउंड, ये आर साउंड, ये एफ साउंड, ये कोई मैच ही नहीं है। मतलब साउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो ना तो ये सेम लेटर से शुरू है और ना सेम साउंड से शुरू है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन नहीं है। ठीक है, आई होप तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इन पांचों पॉइंट का जो हमने सार पढ़ा है, क्या पढ़ा है, समरी, वो हमारे पास एक है, उसको देख लीजिए कि हमने क्या क्या सीखा इसमें। एलिट्रेशन कैसे हम लोग पहचानेंगे। एलिट्रेशन डिपेंड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। एलिट्रेशन जो होगा वो साउंड पे डिपेंड करेगा, स्पेलिंग पे से उसको कोई लेना देना नहीं है। साइलेंट लेटर्स डू नॉट काउंट, साइलेंट लेटर की कोई वो एलिट्रेशन में नहीं आता है। डिफरेंट लेटर्स कैन बी एलिट्रेशन इफ साउंड मैचेज, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया था फन फोन, है ना, कि डिफरेंट लेटर हो सकता है लेकिन अगर साउंड सेम है तो वो एलिट्रेशन होगा। वाउल रिपीटेशन इज यूजुअली एजोनेंस नॉट एलिट्रेशन। वाउ साउंड से जो लोग शुरू होते हैं वो एजोनेंस, वाउ साउंड से जो वर्ड्स शुरू होते हैं वो आमतौर पे जनरली क्या होते हैं, एजोनेंस होते हैं, एलिट्रेशन नहीं होते। एजोनेंस मैं अगली क्लास में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ। और रिपीटेड साउंड मस्ट बी क्लोज टुगेदर फॉर इफेक्ट, और रिपीटेड साउंड यानी जो साउंड होनी चाहिए वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होनी चाहिए, तभी वो एलिट्रेशन होगा। तो आई होप कि मैंने ये जितना रिसर्च करके बनाया है आपके लिए बहुत उम्मीद मतलब बहुत अच्छा होगा। और इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें ताकि मैं डिजिटल गुड ले सकूँ और मैं लाइव आकर के बताया करूँ। और आई होप कि आपको जब मैं लाइव आऊँगा तो और अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। तो आज तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।